नमस्कार, यस डाटा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूं समीर अब्बास। पूरी यूपी में विधानसभा की कुल मिलाकर 100 सीटें हैं, जिस पर अलग कुल मिलाकर 11 सीटों पर चुनाव होना है। जिसमें अगर हम एमएलसी की बात करें, कुल मिलाकर 6 सीटें हैं। इसके अलावा ग्रेजुएट की 5 सीटें हैं। बरेली मुरादाबाद मंडल में कुल मिलाकर 36,000 वोट हैं, जिसको लेकर 1 तारीख को वोटिंग होनी है। और ये बहुत बड़ा चुनाव इसलिए है बीजेपी के लिए, क्योंकि अगर हम पिछली बार की बात करें तो कुल मिलाकर विधानसभा की 21 सीटों पर बीजेपी आगे रही थी और 52 सीटों पर कुल मिलाकर सपा आगे थी और वो जीत विधान परिषद में, और इसी वजह से सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। 2017 में योगी सरकार सत्ता में आई और एक बार फिर से इस बार अब चुनाव होना है। अब इस सिलसिले में बरेली मुरादाबाद मंडल की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 9 जिले पड़ते हैं। बिजनौर से शुरुआत होती है और ये इधर पीलीभीत, शाहजहांपुर और ये होता हुआ बरेली, और बहुत बड़ा एरिया है और कुल मिलाकर 51 विधानसभा भी पड़ती हैं। इसी सिलसिले में बरेली में हरि सिंह ढिल्लों के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो मौजूद भी हैं। उनके साथ और भी उनके नुमाइंदे आए हुए हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे कि क्या प्लानिंग है, जिसको लेकर अगर वो जीतते हैं, उनको शिक्षक जो है जिताते हैं, तो वो क्या करेंगे। 6 साल का कार्यकाल होता है, तमाम चीज़ें हैं। मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं आपका सर, और मुझे आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि अगर आप लोक दल से थे पहले, हरि सिंह ढिल्लों, और अब बीजेपी में आ गए, क्या ऐसी वजह है जिसको लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं, शिक्षकों के बीच जा रहे हैं। क्या मांग होगी जिसको लेकर अगर आपको मौका देते हैं तो आप उनका जो है प्रतिनिधित्व करें। मेरा नाम धर्मपाल सिंह है और मैं अमरोहा का निवासी हूँ। उसी क्षेत्र का हूँ जिस क्षेत्र के हरि सिंह ढिल्लों हैं। वो उनका एजुकेशन से रिश्ता बना हुआ है। उनका अपना कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है। वो जो हैं पहले विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, 2 बार स्नातक से चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने अच्छा उसमें अपना प्रतिनिधित्व किया है और वो जो हैं शिक्षक के लिए पहले जब विधान परिषद में रहे हैं तब भी वो लड़ाई लड़ते आए हैं। वित्त विहीन की उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है और इस बार वो कामयाब होते हैं तो बहुत जोरों शोर से सबकी उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और उन जैसा एक्टिव आदमी मेरे ख्याल से लड़ने वालों में कोई नहीं हो सकता। एक बहुत अहम सवाल है, मैं देखता हूँ और इसमें कोई दो राय ही नहीं है, बड़े बड़े स्कूलों में टीचरों के पद ही खाली हैं। उससे हमारी जो शिक्षा की जो पूरी अगर हम देखें तो किसी भी देश की, किसी भी मुल्क की जो व्यवस्था है और जो तरक्की की वजह है वो शिक्षा है। शिक्षा का स्तर कैसा हो, बड़ा पद खाली है, उसको लेकर अगर आपको मौका देते हैं तो आप क्या मांग उठाएंगे। वो जो हैं वो पहले तो उनके पद भरे जाएंगे, उनकी वैकेंसी निकाली जाएंगी और जो उनको उनके मानदेय वगैरह या उनकी जो वो सैलरी रुकी हुई है वो सबका उस पर विचार किया जाएगा और वो सब उनको दिलवाया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन रहे हैं नदीम साहब, उनसे भी हम जानेंगे। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, आपका परिचय जानते हुए मैं जानना चाहूँगा, आप हरि सिंह ढिल्लों साहब की जो शख्सियत रही है, करीब सियासत की अगर हम उनकी बात करें तो लोक दल से शुरुआत होते हुए बीजेपी में, और ये लगातार वो जीतते भी रहे, बहुत बड़ा नाम है। उनकी शख्सियत पे एक रोशनी आप। मेरा नाम नदीम अब्बास जैदी है, मैं साबिक चेयरमैन हूँ नौगावा सादात नगर पंचायत जिला अमरोहा। हरि सिंह ढिल्लों जी से हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं। उनका गांव और नौगावा सादात तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पे है। उनका हमारा सामाजिक रिश्ता मतलब बहुत पुराना है, सैकड़ों साल का रिश्ता है उनका, उनके बुज़ुर्गों का, हमारे बुज़ुर्गों का। और ये एक बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्हें हमें यकीन कामिल है कि अगर इन्हें खिदमत का मौका मिला तो ये खिदमत की हर भरपूर कोशिश करेंगे, जो अच्छे से अच्छा ये कर सकते होंगे। और ये इतने एक्टिव हैं कि सरकार से अपनी मांगे मनवाने में इनसे ज़्यादा भारी भरकम आदमी इन जितने भी कैंडिडेट हैं इसमें साबित नहीं हो सकते। एक हम बड़ी अहम चीज़ देखते हैं रोहिलखंड में और इधर जिगर मुरादाबादी की सरजमीन मुरादाबाद के इस पूरे इलाके में कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा का स्तर है वो चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पर हुआ, चाहे ग्रेजुएट लेवल पर हुआ, BA हुआ, इंटर हुआ, बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता बेहतर हालात।
उसको लेकर अगर हरी सिंह ढिल्लों साहब को, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, अगर उन्हें मौका मिलता तो किस तरह की आप अपनी तरफ से कोशिशें करेंगे? नहीं, हरी सिंह ढिल्लों साहब जो हैं एजुकेशन के दोस्त हैं, वो खुद भी बाई प्रोफेशन डॉक्टर हैं और एजुकेशन उनका मूल मंत्र पहले से रहा है। जब वो एमएलए भी नहीं थे, एमएलसी भी नहीं थे, तब भी एजुकेशन पे काम उन्होंने किए। उन्होंने डिग्री कॉलेज बनाया, इंटर कॉलेज बनाया और उनके कॉलेज को ज़िले में नंबर मिला है बाकायदा के, मतलब नंबर 1 पे भी रहा है कई मतलब रिजल्ट वगैरह में। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और जब वो अच्छे इंसान हैं तभी हम यहाँ पे 200 किलोमीटर दूर आके बैठे हैं, उनकी वकालत कर रहे हैं। और हमें आप लोगों के ऊपर पूरा यकीन है कि आप लोग उनका ताउन करेंगे, उन्हें जिताएंगे भारी मतों से, इंशाअल्लाह ताला उन्हें एमएलसी बनाएंगे। और एमएलसी बनने के बाद वो आपकी एजुकेशन से मुतालिक, टीचर्स की प्रॉब्लम से मुतालिक जितनी भी परेशानी है उनको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें पूरा यकीन है उनसे किसी किस्म का धोखा नहीं होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा आपसे कि ये मुरादाबाद और बरेली का जो पूरा इलाका है, यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसको लेकर उनकी जो पढ़ाई है, उनकी तालीम है, एजुकेशन है, उसको लेकर एक ख़ास नज़रिया रहा है। उनके लिए क्या ऐसी मन में तैयारी लेके हरी सिंह ढिल्लों अगर मौका मिलता उन्हें तो वो कर देंगे? भाई, प्रॉब्लम वो बताएंगे जिन लोगों की है, उसको हल कराने की कोशिश हम लोग करेंगे। प्रॉब्लम तो मान लो कोई मदरसे वाला कहेगा तो वो अपनी बताएगा कि हमें क्या परेशानी है, उस परेशानी को, उस प्रॉब्लम को हल कराना हमारी कोशिश रहेगी कि ढिल्लों साहब से कह के सरकार से उनकी परेशानी दूर कराएं और वो पूरी होगी। तो यकीनन 1 तारीख को यहाँ चुनाव है, 36,000 वोटर हैं, 9 ज़िले हैं, 51 विधानसभा हैं, कुल मिलाकर 11 सीटों पर चुनाव होना है। ये लखनऊ डिवीज़न के अंदर आता है और अलग अलग जगह बीजेपी से हरी सिंह ढिल्लों को यहाँ टिकट दिया गया है। उन्होंने 20 उम्मीदवारों को पछाड़ते हुए टिकट हासिल किया है और लोग दल में थे और 2.5 साल पहले बीजेपी में आए और अपनी एक खास पहचान रखते हैं। शिक्षा जगत के लिए एक पुराना नाम है, लोग जानते हैं 20 साल से। फिलहाल क्योंकि शिक्षा की बात हो रही है तो जाहिर है किसी शायर का एक शेर ज़रूर कहना चाहिए, इल्मो फन के चमन में गुलाब बन के रहो, इल्मो फन के चमन में गुलाब बन के रहो, जवाब मिल ना सके लाजवाब बन के रहो। तो फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ यस डाटा न्यूज़।